इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल वाज फिल्ड विद 0.05 molar potassium chloride solution. It has resistance of 100 ohm at 25 degrees Celsius when the same cell condition is same cell was filled with 0.02 molar silver nitrate solution. The resistance was 90 ohm. Calculate the conductivity यानी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सो हमें कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है. जो सेल दिया गया है इसका इस्तेमाल करके पहले हम KCl सॉल्यूशन और उसके बाद में हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी फाइंड करनी है. तो पहले जो डाटा दिया गया है उसको हम लिखेंगे. जो हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं उनमें से पहला है पोटेशियम क्लोराइड जिसका जो कंसंट्रेशन है वो है 0.05 मोलर एंड इसी की जो रेजिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 100 ओम और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है. साथ में इसके जो कंसंट्रेशन है इस कंसंट्रेशन पे जो हमारी जो कंडक्टिविटी दी गई है KCl सॉल्यूशन यानी कप्पा वो कितनी दी गई है 1.35 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स. ये डाटा हमें KCl सॉल्यूशन का दिया गया है और साथ ही में हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है इसी सॉल्यूशन का भी डाटा दिया गया है. इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.02 मोलर एंड साथ में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 100. जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 90 ओम एंड इसका जो कप्पा यानी कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट करना है. साथ में हमें इसी सॉल्यूशन का लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी है ये फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो कप्पा से रिलेटेड है. कप्पा है कप्पा इक्वल टू 1/r यानी रेजिस्टेंस इनटू L/A. L/A है ये कोई भी सॉल्यूशन है कोई भी सेल है इसके लिए क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रोड जो दिए गए हैं उस सेल के अंदर उनके बीच की लेंथ है वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी और उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कांस्टेंट रहेगा. तो हम इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम G* लिखते हैं जिसका नाम है सेल कांस्टेंट. ये क्या है सेल कांस्टेंट है. हम क्या करेंगे जो KCl सॉल्यूशन है इसका सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे क्योंकि हमें कप्पा दिया गया है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका कंडक्टिविटी दी गई है इसका R हमें दिया गया है. हम इसका G* निकाल लेंगे और यही G* है वो हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करना है. तो देखते हैं कैसे. यानी पहले है KCl सॉल्यूशन. KCl सॉल्यूशन के लिए जब हम निकालेंगे कप्पा इक्वल टू G*/R तो G* जो होगा वो क्या होगा G* यहाँ पे क्या होगा G* होगा कप्पा इंटू R. कप्पा दिया गया है यहाँ पे 1.35 इंटू 10 की पावर -2 एंड R है 100 ओम. तो यहाँ पे G* जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.35 सेंटीमीटर इनवर्स. ये आ गया आपका G*. और इसी G* का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है. अगर सेम सेल है तो G* सेम रहेगा. तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो उसमें भी सेम होगा. तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए अब हम जो कंडक्टिविटी निकालेंगे कप्पा इक्वल टू G*/R. सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पे R दिया गया है और G* हमने यहाँ पे निकाल लिया तो 1.35 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन R कितना है यहाँ पे 90 ओम. तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा. यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.015 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये यहाँ पे क्या आ गया हमारी कंडक्टिविटी यानी कप्पा
निकल आया हमारे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का। तो ये आ गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी। इसी से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन दी गई है जो मोलर के अंदर हर एक सॉल्यूशन की दी गई है, यहाँ पे KCl हो चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट हो, हम दोनों की निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो निकालना है वो किसकी निकालनी है? वो सिल्वर नाइट्रेट की निकालनी है। तो यहाँ पे क्या रहेगा सिल्वर नाइट्रेट के लिए? कप्पा कितना है यहाँ पे? 0.015 इंटू 1000 अपॉन 0.02 मोलर। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, जिसमें हमने इसको डाटा को फिल कर दिया। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 750 के आसपास, 750 के आसपास। और इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर्ड साइमन, या फिर हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स पर मोल या मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट रहेगी। ध्यान रखना है इसकी यूनिट जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, जिसको हम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर।